बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 19 मई है साल 2021। आज लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ के साथ अनहोनी कर दी है। सरकारी वकील ने अपने दलाइल के जरिए बाजी को पलट दिया। जज साहब भी थोड़े शर्मिंदा हुए। आज की दिलचस्प समाअत का हवाल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन को भी आज 2 अदालतों से आर्जी रिलीफ मिला है। इस पर आज हम सबसे पहले बात करेंगे। जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं और आज लाहौर की सेशन अदालत और बैंकिंग कोर्ट के अंदर वो पेश हुए हैं। जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन के खिलाफ कारपोरेट फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स केस के अंदर अबूरी जमानत में तोसी की दरखास्त पर आज सेशन कोर्ट लाहौर और बैंकिंग कोर्ट के अंदर ये समाअत थी। जहांगीर तरीन और उनके बेटे के साथ आज कुछ सियासी रहनुमा, जिस तरह आजकल आपको इल्म है जहांगीर तरीन के ग्रुप के बड़े लोग उनके साथ होते हैं इदारे यकजहती के लिए, वो भी साथ थे, MNAs भी थे, MPAs भी थे। कारपोरेट फ्रॉड केस में सेशन कोर्ट ने जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 31 मई तक तोसी की है। अदालत की जानब से दोनों मुकदमात में अबूरी जमानत में तोसी की गई। वकील जहांगीर तरीन बैरिस्टर सुलेमान ने कहा है कि FIA के साथ मुकम्मल हम तावन कर रहे हैं, जिस पर जज अहमद हुसैन ने कहा कि FIA फौरी तफ्तीश मुकम्मल करे, मजीद वक्त नहीं दिया जाएगा। आइंदा समात पर तफ्तीश मुकम्मल ना की गई तो शोकाद नोटिस जारी किए जाएंगे। अब आप अंदाजा कीजिए कि FIA हो या दीगर इदारे, वो जिस भी सियासतदान के हवाले से केसेस की तहकीकात शुरू हो जाती है, इल्जामात भी लगते हैं, सारे मामलात हम भी डिस्कस करना शुरू होते हैं, लेकिन जहां पर उसके सबूत देने होते हैं वहां वो सबूत नहीं देते। इस बिना पर भी बाज़ औक़ात अदालतों के खिलाफ आवाम के अंदर जो है वो जज्बात जन्म लेते हैं, लेकिन सारे इदारे अपने अपने हिस्से का माशाअल्लाह जबरदस्त तरीके से काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। अब अदालत ने कहा है कि अगर आपने जिस ग्राउंड पर इनको पकड़ा है, यानी इनके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं और ये अबूरी जमानत इन्होंने ली हुई है, तो जो आपके इल्जामात है वो साबित करें और अदालत के अंदर वो सारा जो चालान आपने पेश करना है वो आकर पेश करें, सबूत दें, वरना हम आपको शोकाज नोटिस जारी करेंगे। अब ये FIA वाजिद ज़िया की टीम पर डिपेंड करता है कि वो जो उन्होंने इल्जामात लगाए, जो FIR उनके खिलाफ दर्ज हुई, वो उस हवाले से क्या मटीरियल फराम करते हैं। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन और अली तरीन और दीगर उनके जो लोग हैं, जाली बैंक अकाउंट्स केस के अंदर उनकी समाअत हुई। बैंकिंग कोर्ट जो है जराइम कोर्ट के अंदर जो जज हैं अमीर मोहम्मद खान ने केस की समाअत की है। जहांगीर तरीन, अली तरीन और दीगर मुल्ज़मान की पेशी के मौके पर जहांगीर तरीन ने बताया कि चूंकि कोरोना की वबा आ गई, दरमियान में ईद आ गई, जो वकील है उन्होंने ये बात बनाई, रिकॉर्ड के अंदर मुश्किलात थी, बैंक बंद थे, मुश्किलात के बावजूद हमने तमाम रिकॉर्ड जमा किए हैं, छुट्टियां थी, बैंक बंद होने के बावजूद फिर भी हमने FIA को रिकॉर्ड दिए है, तमाम रिकॉर्ड अदालत में पेश करेंगे। 1 रुपए का रिकॉर्ड मनी ट्रेल FIA को हम फराम कर चुके हैं। मजीद जो FIA मांगेगी या अदालत जो हमें हुक्म देगी हम तावन करेंगे। तो 31 मई तक उनकी जो दरखास्तें हैं यानी जमानत, वो ऑलरेडी सेशन कोर्ट ने अप्रूव कर ली है, तो अब ये मजीद जो है इस केस को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये आर्जी रिलीफ आज मिला है जहांगीर तरीन और अली तरीन, और आगे जो उन्होंने आज सियासी इस हवाले से गुफ्तगू की है वो मैं पहली वीडियो के अंदर जिक्र कर चुका हूं। अब दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ है उनका मामला आपको इल्म है कि लाहौर हाईकोर्ट के अंदर पहुंचा हुआ है और लाहौर हाईकोर्ट ने जिस तरीके से बैरून मुल्क जाने की उनको इजाजत दी और जो लिस्ट थी बैन लिस्ट, उससे नाम हटाने का कहा गया था, लेकिन इस पूरे मामले ने अब जो है वो टर्न ले लिया है। क्योंकि बड़ी तनकीद हुई लाहौर हाईकोर्ट पर मुअज़्ज़ज़ अली बाकर नजफी जो जज हैं लाहौर हाईकोर्ट के कि आप यक रुकन एक था बेंच और इस तरीके से जल्दी जल्दी काम निपटाया कि ये अपोजिशन लीडर साहब जल्दी जल्दी लंदन पहुंच जाए। तो उस तनकीद का मेरा ख्याल है असर हुआ है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है और जो आवाम के जज्बात होते हैं वो देखे जाते हैं और उनका लिहाज किया जाता है। इस वजह से थोड़ी अदालती जो कार्रवाई है वो स्लो हो गई है और कुछ ऐसे सवालात पैदा हो गए हैं जिसकी वजह से लंदन फिलहाल शहबाज शरीफ का जाना जब तक हुकूमत ना चाहे उनके लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। अब इसके अंदर ज़ाहिर है जज साहब अपने फैसले पर तो अमल दरामद करवाएंगे। एक मामला था जो तो इन्हें अदालत की उन्होंने दरखास्त दी, चूंकि अभी कोरोना की वबा की वजह से जो इस तरह की दरखास्तें हैं वो ट्रीट नहीं की जा रही अदालत के अंदर, उन्होंने कहा इसको आप साइड पे रहने दें। जो मुतफरक दरखास्त है उस पर आज समाअत हुई है और उसके अंदर जो मुअज़्ज़ज़ जज हैं उन्होंने इस पूरे मामले को अली बाकर नजफी साहब ने पूछा है और कुछ सवालात उठाए हैं। उन्होंने बताया कि आपकी जो मुतफरक दरखास्त तो आ गई, लेकिन आप ये बताइए
कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज का नाम ईसीएल में शामिल होने के बाद क्या यह दरखास्त काबिल समात है? एक तो इसका जवाब दीजिए। हाई कोर्ट का अबूरी हुक्म सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने के बाद क्या यह दरखास्त काबिल समात है? चूंकि अपील कर दी अब हुकूमत ने, तो उसके बाद हम इस पर कैसे इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं? और इसके साथ उन्होंने कहा कि जो शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में शामिल हो गया, अबूरी हुक्म में आ गया, तो अब हुकूमत से जवाब मंगवा लें और सारी बात क्लियर हो जाएगी। ये जो वकील थे उनके, आदम नदीर तारड़ और अमजद परवेज एडवोकेट, ये दो वकला पेश हुए हैं। उन्होंने कहा जी देखिए, ये जो तौहीन अदालत का मामला है वो तो चलो अलहदा हो गया, लेकिन अब जो आपने हुक्म दिया था उसकी एग्जीक्यूशन वो आपकी अदालत ही करवाएगी। और इस हवाले से उन्होंने जो प्रेसिडेंट्स हैं जुडिशियल, वो कुछ सामने रखी, कुछ लात उन्होंने पढ़ के सुनाए। अब इस मामले के अंदर जो है वो कहा गया कि चूंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई स्टे ऑर्डर नहीं आया और ना ही कहा गया कि आप जो हाई कोर्ट की कार्रवाई है उसको रोक दें, तो इसलिए अभी आपकी अदालत ये अख्तियार समात रखती है और आपका ये फर्ज है कि आप अपने ऑर्डर को इंप्लीमेंट करें। अब ईसीएल के अंदर जो नाम डाला गया है, जो सरकारी वकील है, उन्होंने एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है, अटॉर्नी जनरल है, वो पेश हुए हैं और उन्होंने कहा है कि जनाब जाई साहब, एक तो इनका जो इस लिस्ट से जिसके अंदर कहा गया उससे नाम हमने हटा दिया था ब्लैक लिस्ट से, तो ये ईसीएल के अंदर नाम पूछा गया जाई साहब की तरफ से, तो क्या आपने ईसीएल के अंदर हुकूमत ने नाम डाल दिया है? तो इस पर जो मुअज़्ज़ज़ अटॉर्नी जनरल थे, डिप्टी अटॉर्नी जनरल, उन्होंने कहा जनाब ये अपोजिशन लीडर हैं, इनका नाम जो है वो अभी ये तो मैं पूछ कर ही बता सकता हूं, लेकिन ये अपोजिशन लीडर बड़े आदमी है शहबाज शरीफ, इस पर ये असल में एक तंज था। जो इस वक्त एक माहौल बना हुआ है कि ये जब अपोजिशन लीडर ये बड़े इलेक्टेबल्स आते हैं अदालतों के अंदर, उन अदालतों का रवैया उनके साथ और होता है, गरीब आदमी के साथ और होता है। तो ये एक नहीं दो कानून इस मुल्क के अंदर बन गए हैं, दोहरा मयार है इंसाफ का। ये इस हवाले से फिर जाई साहब ने फौरन, जो हमारे मोहतरम जस्टिस अली बाकर नजफी साहब है, उन्होंने बात को मोड़ा। जिस तरह की रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कहते हैं कि फिर नहीं ऐसी बात नहीं है, यहां पर जो भी आता है वो साइल के तौर पर आता है और अदालत जो है उसके सामने सारे बराबर होते हैं। अब ये ज़ाहिर है एक ओवरऑल तनकीद हो रही थी। सरकारी वकील से इस्तफ्सार किया कि आप हदायत लें हुकूमत से और अदालत को बताएं कि शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में शामिल किया गया है या नहीं। वफाकी हुकूमत के वकील ने मियां शहबाज शरीफ की दरखास्त की मुखालफत की और डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर है, जिस पर मैंने आपको बता चुका हूं। अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए कि आप इस तरह की बातें ना करें, इससे तो हम शर्मिंदा हो जाते हैं ना जब इस तरह की बातें करेंगे। आदम नदीर तारड़ ने कहा कि मामला अदालत के फैसले पर अमल दरामद का है और ये जनाब की अदालत को अख्तियार है। तो 26 मई को अब वफाक का जो जवाब है वो तलब कर लिया गया है, लेकिन इस पूरे मामले के अंदर वक्ती तौर पर मैं ये कहूंगा कि अगर ये ईसीएल के अंदर चूंकि नाम चला गया या स्टाफ लिस्ट में दूसरी लिस्टों में जाएगा, तो दोबारा अगर वो हाई कोर्ट से रजू करेंगे तो उनको उस मामले के अंदर भी रिलीफ मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल जो एक माहौल बना है कि लाहौर हाई कोर्ट इस तरह लगता है कि शरीफ माफिया के हाथ के अंदर उसके फैसले होते हैं, इसका एक इम्पैक्ट पड़ा है। जो पब्लिक परसेप्शन है, ज़ाहिर है जज साहब के पास लॉ के मुताबिक अख्तियारात होते हैं और कानून और आइन के मुताबिक ही वो हमेशा फैसले करते हैं। लेकिन इस मामले के अंदर आज जो गुफ्तगू हुई, जो आज यहाँ पर जो है लाहौर के अंदर समात हुई, उसने ये साबित किया है कि वक्ती तौर पर शहबाज शरीफ का लंदन रवानगी वो खटाई में पड़ गई है। अब चूंकि सिर्फ हाई कोर्ट का मामला नहीं है, जो मामला उन्होंने कहा कि जो जनाब ने अदालत ने हुक्म दिया था, चूंकि वो एग्जीक्यूशन तो हो चुकी है, ब्लैक लिस्ट के अंदर अब शहबाज शरीफ का नाम नहीं है और वैसे भी वो सीधे एयरपोर्ट चले गए हैं। उनको आना चाहिए था मुतलका अथॉरिटी की तरफ, वो एफआईए के पास जाते, वहां प्रोसीजर अडॉप्ट होता, उसके बाद एफआईए की जो हायर अथॉरिटी है वो अपने लोगों को मैसेज कन्वे करते और उस लिस्ट से उनका नाम ड्रॉप हो जाता, तो ये मामला वैसे ही खत्म था। तो यहां पर जो हमने अपील की हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस वक्त तक जो अदालत है वो अपनी जो एग्जीक्यूशन है उसको रोक भी देना चाहिए, जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा है, और साथ ही उन्होंने कहा कि उस वक्त तक वैसे एग्जीक्यूशन भी रोकें और जो आपने हुक्म दिया है उसको भी वापस लिया जाए। अब 26 तारीख को तफसीली जवाब हुकूमत की तरफ से ईसीएल के अंदर नाम डालने के हवाले से हाई कोर्ट ने तलब कर लिया। अब अली बाकर नजफी साहब का बड़ा इम्तिहान है
एक अच्छी रिपोर्ट और नेकनामी मोहतरम जस्टिस अली बाकर नजफी साहब की जबरदस्त है, जो उन्होंने जो है वो JIT सारिया मॉडल टाउन की उस हवाले से जो कमीशन बना था, उनकी वो रिपोर्ट जो है उसकी बड़ी पजीराई हुई। लेकिन बाद अज़ां जितने भी फैसले आए उसके अंदर बड़ा जो रिलीफ मिलता है बड़े लोगों को, तो बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। तो एक बात ये तय है कि अगर ECL के अंदर नाम दीगर जगहों पर ना हो और सिर्फ हमारे मुअज़्ज़ज़ लाहौर हाई कोर्ट तक मामला हो और हुकूमत और कोई नए नए तरीके जो हुकूमत के अख्तियार के अंदर होते हैं वो ना डाले, तो फिर तो देर ही ना लगे। अभी वक्ती तौर पर देर है, अंधेर नहीं। मैं आपको बताऊं, कोई ना कोई रास्ता दोबारा मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट ही निकालेगी और शहबाज शरीफ इंशाअल्लाह लंदन रवाना होगा। लेकिन कप्तान डटा हुआ है और वो खड़ा हो गया कि फिर हमारे ऊपर से गुजार के आपने ले जाना है। तो ये एक पहली मर्तबा बड़ी डेवलपमेंट है। वक्ती तौर पर मुअज़्ज़ज़ लाहौर हाई कोर्ट ने कुछ नए सवालात बनाए और उनसे जवाब तलब किया है। ज़ाहिर है अब मामला एक दफा खटाई में पड़ा है। देखते हैं जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होंगी उन पर हम बात करते रहेंगे। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।